दोस्तों, पापा कुशा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापन कुशन एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। आइए अब कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति व पाप कर्म में निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। कहा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिसे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएं। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापा कुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए कर्मों पापों से छुटकारा मिला। इस व्रत में बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना किए ही यमलोक वापस लौटा दिए। पापा कुशा एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।